नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रो बनन में आपका स्वागत है। मैं अशोक अग्रवाल। आज आपके साथ जो विषय चर्चा के लिए लाया हूं मैं, वो है केतु खाना नंबर 12। अगर केतु खाना नंबर 12 में हो, कुंडली के 12वें घर में हो, तो वो कैसे परिणाम देता है। अक्सर शुभ देता है, एक आध हालत में अशुभ परिणाम देता है, क्योंकि जो केतु खाना नंबर 12 में होता है, तो 12 नंबर खाना में केतु को उच्च माना गया है। ये बृहस्पति का घर है। बृहस्पति के दोनों घरों में ये उच्च फल देता है, चाहे 9वां हो चाहे 12 हो। तो यहाँ पे राहु नीच हो जाता है इस घर में, शुक्र यहाँ उच्च हो जाता है, बुध यहाँ नीच हो जाता है। तो बृहस्पति का ये घर है। तो केतु के जो बृहस्पति हैं, और बृहस्पति का चेला है ये, शुक्र का अति मित्र है। तो शुक्र का भी उच्च होने से केतु को जहाँ खुद भी उच्च होता है, तो इसमें ज़्यादा संभावनाएं इसके अच्छे परिणामों की ही रहती हैं। तो मैं इस विषय में आपको, जो आज की चर्चा है, इसमें आपको 1941, 42, 52 तीनों किताबों का जो निचोड़ है ना, उस पे बात करूँगा। 41 की जो किताब है पंडित जी की, जो पहले संस्करणों में थी, उसमें पंडित ने शायरी से वो सारी चीज़ को, अपनी जो कविता थी, जो पहली लाइनें होती थी, उसमें ग्रह की क्या हालत होती है उसका वो वर्णन कर देते थे। तो जब हम पढ़ने शुरू किया था 70s में, तो हमारे जो गुरु थे वो हमें सबसे पहले कहते थे कविता याद कर, और कविता का अर्थ अपने आप बना क्या होता है। तो मैं बताता हूँ कैसे इसका जो केतु का परिणाम है, वो उसके पहले 4 जो लाइनें पंडित जी कविता में लिखते थे, उनमें कैसे वर्णन होता है उसका। कहते केतु बैठा जब आ घर 12, जब केतु 12वें घर में आके बैठ जाए, केतु बैठा जब आ घर में सुख गृहस्थी होता है। शुक्र शनि केतु बृहस्पति फल चारों का उम्दा है। यानी कि अगर केतु 12 में हो तो शुक्र शनि बृहस्पति और केतु खुद अपना, इन चारों का ही फल बहुत बढ़िया हो जाता है। मर्द माया की कमी ना होगी, बढ़ेंगे रिश्तेदार। जहाँ पे मर्द माया का मतलब है घर में संतान भी होगी और धन भी होगा, और जो रिश्तेदार हैं वो भी बढ़ेंगे। और कहते हैं खुद बढ़े साथी बढ़े, बढ़ेगा सब परिवार। ऐसा व्यक्ति खुद भी तरक्की करता है, उसके जो साथी होते हैं, उसके साथ लगने वाले, वो भी तरक्की करते हैं, और जो परिवार होता है वो भी तरक्की करता है। मंगल राहु हसद करेंगे। मंगल का मतलब भाई या ताया। मंगल या ताए वो उससे थोड़ी सी ईर्ष्या रखते हैं। मंगल राहु हसद करेंगे, यानी ससुराल पक्ष के लोग भी उससे कुछ कामों से असहमत हो सकते हैं या उससे ईर्ष्या करेंगे। मगर लड़के चारों तरफों चार, मगर जो लड़के होंगे वो उस ज़माने में तो खैर औलाद ऐसी होती थी, 4 लड़के 5 लड़के। आजकल के ज़माने में मतलब नर संतान का सुख जरूर होता है उसे। हर तरह से रक्षा होगी फले फूले गुलजार, यानी कि ऐसे व्यक्ति की कुदरत हर तरह से मदद करती है, और उसका जो गुलजार का मतलब जो उसका परिवार है या धन समृद्धि है वो ठीक ठाक रहती है। 1941 की किताब में पंडित ने इसको जो पहले इसकी जो चीज़ें सिग्निफिकेटर चीज़ें लिखी हैं, जिनका ये सिग्निफिकेटर है, सिग्निफिकेंट चीज़ें जिसे वो उर्दू में आशिया कहते हैं, इसकी जो वस्तु है वो है छिपकली, दत्तक पुत्र, किस्मत को जगाने वाला। ये 3 लाइनें लिखी हुई हैं। यानी कि केतु खाना नंबर 12 में ये किस्मत को जगाने वाला होता है। दत्तक पुत्र, ये आप भी किसी द्वारा गोद लिया जा सकता है, या ये किसी को भी गोद भी ले सकता है, अपने बच्चे होने के बावजूद भी किसी बच्चे को गोद ले सकता है। और छिपकली का यहाँ अर्थ ये है, जो हमारे जो गुरु भाई थे, जब उनसे हम बैठ के जो चर्चा करते थे, कि ये जो छिपकली है, ये आपने देखा होगा जो पुराने ज़माने में लोग छिपकली का गिरना भी एक शुभ या अशुभ शकुन मानते थे, कि छिपकली सर पे गिरी है, कंधे पे गिरी है, पैर पे गिरी है, उनका अलग अलग फल होता था। जब छिपकलियां घर में ज़्यादा हैं तो केतु खराब हो रहा है, अगर छिपकलियां घर में कम हैं तो केतु ठीक हो रहा है। तो इस प्रकार वो पंडित जी एक एक लाइन में ये चीज़ बता देते थे। तो नेक हालत, जब ये अच्छी हालत में केतु जहाँ अच्छा परिणाम देता है, तो उसके कैसे लक्षण होते हैं। सबसे पहला लक्षण ये होता है कि आदमी निरंतर तरक्की करता है, यानी कि लगातार उसकी तरक्की होती है, मगर तब्दीली की शर्त नहीं होती। ऐसा नहीं कि
तरक्की के साथ मान लो जॉब करता है कि तरक्की उसी ऑफिस में हो जाती है, ऐसा नहीं कि उसे स्थानांतरण करना कहीं और जाना पड़े, ये ज़रूरी नहीं। मगर अगर जाना पड़े तो परिवार के साथ ही जाता है और ऐसी जगह पे जाता है जो उसकी मनपसंद होती है। जैसे मान लो अमृतसर में है आदमी, उसकी तो वो चाहता है मेरी शिमला में तब्दीली हो जाए, मैं बच्चों के साथ वहाँ जाऊँ, तो ये वैसा ही होता है। वैसे तो तब्दीली होती नहीं, अगर हो तो उसकी मर्जी से होती है। केतु खाना नंबर 12 का फल अगर जाहिर ना करे, मान लो 12 का खाना नंबर 12 का फल, वो जो उच्च फल है वो जाहिर ना भी करे, तो खाना नंबर 2 का ये फल जो है वो उनकी चीज़ों से इसका फल जाहिर हो जाता है। खाना नंबर 2 बृहस्पति का घर है, तो इस आदमी की जो तबीयत है वो बृहस्पति जैसी होगी, यानी कि गुरु स्वभाव का आदमी होगा, साधु स्वभाव का आदमी होगा। और जो इसके जो पिता माता हैं वो भी सुखी रहेंगे। और खाना नंबर 2 की जो संबंधित चीज़ें होती हैं, जैसे ससुराल है या धन है, ये भी उसके पास खूब होगा। ऐसे आदमी के यहाँ संतान के जन्मदिन या संतान की आयु जब 24 साल की हो जाए, या तो संतान जिस दिन पैदा हो, या अगर 24 साल की हो जाए, तो धन और इज्जत खूब पैदा होती है, यानी कि इज्जत, सम्मान, रुतबा और धन खूब जमा होता है। ऐशो आराम तथा धन होगा, मतलब ऐसे आदमी के पास धन भी होता है और ऐशो आराम के सारे साधन उसके पास होते हैं। शनि, शुक्र, बृहस्पति, इन तीनों का फल केतु 12 नंबर होने से तीनों ग्रहों का फल शनि, शुक्र, बृहस्पति, इनका फल उत्तम हो जाता है। मंगल यानी कि बड़ा भाई या ताया या मामू, इनकी कोई सहायता ना होती, इनकी कोई सहायता ना कर पाएंगे, सिर्फ इसका अपना लड़का ही इसको सहायता देगा, या उसके जन्म से ही इसको लाभ होगा, या वो लड़का बड़ा होकर मददगार बनेगा। तरक्की की शर्त होती है ऐसे आदमी की कि ये तरक्की खूब करता है। मकान बनाए तो भी उसका फल उत्तम, अगर सफ़र करे तब भी उसका फल उत्तम, यानी कि मकान बनाना और सफ़र करना, ये सब इसका जो फल है वो उत्तम रहता है। भरने लगे तो एक ही प्याले में कबीला भर दे। नर संतान 6 से 12 जो सेहत तथा धन से उत्तम हो, यानी कि केतु अब जब यहाँ पे भरने आए तो यानी कि एक ही प्याले में, यानी कि गागर में सागर कर देता है। और यहाँ कहते हैं जब पुराना ज़माना था तब ये बात लागू होती थी कि इस नर संतान जो लड़के हैं वो 6 से 12 तक भी हो सकते हैं, जो सेहत में और धन में उत्तम हो, जिनकी सेहत भी अच्छी हो और धनवान भी हो। चाहे खाना नंबर 12 में कोई शत्रुग्रही साथी हो, चाहे उस घर में केतु के साथ कोई इसके शत्रु भी बैठ जाएं, यानी कि मंगल, सूर्य, चंद्र आदि बैठ जाएं, तब भी ये शर्त लागू होती है। मगर उसमें ये हो, अगर कोई शत्रुग्रह हो तो केतु पालना चाहिए, केतु पर यानी कि कुत्तों की सेवा करनी चाहिए इसे, या कुत्ता घर में रखना चाहिए। मंगल और राहु ईर्ष्या करेंगे, या उनकी संबंधित चीज़ें या रिश्तेदार मदद ना करेंगे, यानी कि ताया और भाई या ससुराल पक्ष के लोग उसकी कोई मदद ना करेंगे, बल्कि उससे ईर्ष्या करेंगे, उसे खराब नहीं करेंगे, मन ही मन में जलेंगे। और अपने लड़के और अपने केतु के जो रिश्तेदार होते हैं, अपने लड़के, भाई, भतीजे वगैरह, भांजे वगैरह, इनसे उनको खूब मदद मिलेगी और वो भी हर तरह से प्रसन्न रहेंगे। दौलतमंद परिवार का स्वामी जद्दी विरासत कुदरती हक होगा, यानी कि ऐसे भी आदमी को अपने विरासत में ज़मीन जायदाद मिल सकती है और दौलतमंद परिवार का स्वामी होगा ये आदमी। केतु का फल उच्च होगा, गृहस्थी सुख में हर तरह से बरकत, और अपना आप खुद, आस औलाद यानी कि औलाद, रिश्तेदार सभी गुलजार में शान शौकत वो यूज़ करेंगे, यानी कि इसके रिश्तेदार, खुद आप, इसकी संतान सब गुलजार में रहेंगे, अगर मतलब बाग में रहेंगे और अच्छी हालत में रहेंगे, जब तक ऐश पसंदी कायम रहे। जब तक वो ऐश पसंदी का मतलब खूब पैसा खर्चने वाला हो, शान शौकत से रहता हो, तो उसकी जो ये बरकत है वो ठीक रहती है। और ये तब बिल्कुल लागू हो जाती चीज़ जब खाना नंबर 6 में सिर्फ राहु हो, राहु के साथ कोई ग्रह ना हो। केतु खाना नंबर 12, राहु खाना नंबर 6,
कोई ग्रह इनके साथ ना हो, तो इसमें केतु का जो फल है वो अति उच्च होता है। अब लेते हैं इसकी बंदी हालत। केतु खाना नंबर 12 में होता हुआ भी व्यर्थ होता है कई बार। अगर किसी दूसरे ग्रहों की मदद से केतु नेक असर भी हो जाए तो औलाद सिर्फ 2 ही होती है। जैसे पंडित ने पहले लिखा था कि 12 तक संतान हो सकती है, तो अगर यहाँ कोई और ग्रह की वजह से केतु खराब हो रहा हो तो संतान सिर्फ 2 ही रह जाती है। मगर इसका मतलब ये है आजकल के ज़माने में भी संतान उसके ज़रूर होगी। केतु खाना नंबर 12 में होता हुआ भी व्यर्थ होगा, इसलिए उन्होंने कहा है कि अगर किसी दूसरे ग्रहों की मदद से केतु का नेक असर भी हो तो नर औलाद सिर्फ 2 लड़के ही कायम हो। ऐसी पोजीशन तब होती है जब खाना नंबर 6 में राहु के साथ उसके शत्रु शुक्र मंगल सूर्य राहु के साथ छठे, क्योंकि केतु 12 में होगा तो राहु 6 में होगा ही होगा, और राहु के साथ शुक्र मंगल सूर्य हो तो ये जो इसकी जो हालत है केतु की उच्च नहीं रहती। या खाना नंबर 2 में चंद्र मंगल शुक्र हो तो इसकी जो उच्चता है उसमें काफ़ी गिरावट आती है और जो नर संतान है वो कम होती है। किसी भी संतान रहित से, ये एक नोट करने वाली बात है, ऐसा व्यक्ति किसी अगर निसंतान जिसके आगे लड़का ना हो उससे लेके अगर ज़मीन लेके या मकान लेता है तो इसको भी आगे हो सकता है कि संतान होने में दिक्कत हो। तो केतु खाना 12 वाले को ये सिर्फ हदायत पंडित ने नोट करके लिखा हुआ है कि किसी निसंतान से या लाबल्द से वो मकान ना ले या ज़मीन ना ले। अगर ऐसा करेगा तो उसके पुत्र पर भी कष्ट आ सकता है या पुत्र होने में देरी हो सकती है या हो सकता है कि हो ही ना। अगर कुत्तों को मरवाए, ऐसा केतु खाना नंबर 12 वाला अगर कुत्तों को मरवाए या कुत्तों से नफरत करे, उनको मारे पीटे, तो यहाँ पे केतु नंबर 12 में होता हुआ भी नीच फल देता है। औलाद की मंदी हालत पर अगर औलाद की सेहत को कभी भी खराबी हो तो राहु का उपाय यहाँ काम करता है, क्योंकि राहु सामने 6वें घर में है। तो राहु का जो उपाय होता है, केतु जब खराब हो तो राहु के उपाय से, राहु जब खराब हो तो केतु के उपाय से, ये पंडित ने अपनी ग्रामर में लिखा हुआ है, वो ठीक होता है। तो राहु का उपाय, वहाँ जो राहु के उपाय हैं वो करना चाहिए, यानी कि मूली, जौ और इन ऐसी चीज़ों का दान या नारियल का दान या इन चीज़ों को जल प्रवाह करने से राहु ठीक हो जाता है। और अगर कहते माली कष्ट हो, अगर आर्थिक तंगी हो केतु नंबर 12 के समय, तो ये बड़ा अजीब सा उपाय पंडित ने लिखा हुआ है कि दूध में अंगूठा डुबो के उसे चूसना। अगर वो रोज़ दूध में अंगूठा डाल के उसे चूसता है तो उसकी आर्थिक तंगी दूर हो जाती है। इस पे हमने अपने कई जो हमारे ज्योतिष भाई थे या अपने गुरु से भी कई बार चर्चा की थी, तो उन्होंने बताया था कि ये शुक्र को ठीक करने को, शुक्र 12वें घर में होता है, शुक्र को ठीक करने के लिए अंगूठा शुक्र की आइटम है, दूध में डुबो के चूसा जाता है, ताकि जो शुक्र है आर्थिक स्थिति का जो बताता है, जब रुपए पैसे को देता है, तो ये शुक्र को ठीक करने का उपाय है। अगर स्त्री के केतु खाना नंबर 11 में हो तो उस स्त्री को केतु से प्यार करना चाहिए, यानी केतु का मतलब केतु से संबंध कायम, उसे कुत्ता रखना चाहिए। अगर घर में देखो ना स्त्री के केतु खाना नंबर 12 में है तो उसे केतु से संबंध पैदा, यानी कि उसे कुत्ता रखना चाहिए। औलाद में अगर देरी हो या औलाद पे कोई कष्ट आएगा तो वो कुत्ता अपने आप पे ले लेगा और वो कुत्ता अपनी जान दे देता है। तो पंडित ने यहाँ पे लिखा है कि अगर 11 बार भी कुत्ता रखना पड़े तो रख लो। अगर 11 बार भी जो कुत्ता रखते हो उस कुत्ते की डेथ होती है तो 40-43 दिन के अंदर अंदर दूसरा कुत्ता ले जाना चाहिए। अगर इस तरह के केतु खाना नंबर 12 में हो और ये स्थिति आ रही हो तो फिर वे कुत्तों को रखने से या कुत्ते पेट पालने से ये संतान की तंगी दूर हो सकती है। इस प्रकार केतु खाना नंबर 12 में जो 1941, 42 और 52 की किताबों का जो निचोड़ था, जो पंडित ने लिखा था, जहाँ हमने पढ़ा था, जैसा अनुभव किया आपके साथ मैंने शेयर किया। तो आज बस इतना ही, कल फिर किसी नए विषय के साथ फिर उपस्थित रहूँगा। धन्यवाद।